छोड़ दूंगी तेरा ससुराल। माँ बहुत भूख लगी है, जरा खाना लगा देना प्लीज। ये क्या बात हुई? अभी भी मुझसे कह रहा है खाना लगाने के लिए? क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही है? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत ही तो है। अब तेरी शादी हो गई है, अभी भी तू मुझसे कह रहा है कि खाना लगाओ। अपनी बीवी को बोल, सारा दिन आराम करती रहती है। अब तो उसका फर्ज है ना ये सब करना। जी माँ जी, मैं लगा देती हूँ खाना, आप गुस्सा मत होइए। क्या हो गया माँ, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? सिर्फ खाना लगाने तो कहा था, इसमें आप इतनी नाराज़ हो गई। सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा जब शादी होने के बाद भी इस घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता आजकल के बच्चों का। ये माँ को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? शायद थक गई होंगी। पता नहीं, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारी शादी के बाद उनका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है। हाँ, नोट तो मैंने भी किया है, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा। चलो, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। दीपेन और हिरल ये बात दोनों नोट कर रहे थे कि सविता का बर्ताव अब उन दोनों की शादी के बाद बदल सा गया था। दीपेन को ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ अब हर बात में सास बनने की कोशिश कर रही है। चलो, खाना लग गया है, दीपेन माँ जी आ जाइए। अरे वाह, आज खुशबू तो बहुत बढ़िया है। दाल मखनी है। आहा, ये कैसी दाल बनाई है? ना नमक सही है, ना पूरी तरह से पकी हुई है। मुझे तो सही लग रही है माँ दाल। तुझे तो तेरी बीवी की हर चीज़ ही अच्छी लगती है। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अगली बार माँ से सीख कर बनाना दाल, ठीक है हिरल? जी ठीक है माँ जी, अगली बार ना आप मुझे सिखा दीजिएगा दाल बनाना। अब इस उम्र में भी मैं ही सब कुछ करूं? सोचा था बहू के बाद आराम करूंगी, लेकिन बहू के आने के बाद आराम तो छोड़ो, काम करना पड़ रहा है मुझे। इसे तो ठीक से कोई काम ही नहीं आता। और तू सारा दिन माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए। मेरी तो सारी उम्मीदें ही पानी में चली गई। सॉरी माँ जी, मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँ। माँ आजकल आपको क्या हो गया है? अब बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी है। कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। अरे कितनी बार बताऊं कि अब मुझसे और घर का काम और सब कुछ संभालना नहीं होता। कब तुम लोग मुझे आज़ाद करोगे? माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप आजकल हिरल को कितना सुनाती है, वो तो आपको कुछ कहती भी नहीं। सारे घर का काम भी करती है, खाना भी अच्छा बनाती है, फिर भी आप कोई ना कोई कमी उसके खाने में निकाल ही लेती हैं। उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी। मैं ही बुरी हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं सब कुछ सही करूँ। तुम दोनों ही खाओ बैठकर ये खाना, मुझे नहीं खाना। शुरुआत में दीपेन को लगा था कि उसकी माँ की हरकतें ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उल्टा दिन ब दिन उनकी हरकतें और भी ख़राब होती जा रही थी। क्या हुआ? आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। नहीं, आज मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है। एक काम करो, आज तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ, घर का इतना सारा काम पड़ा है। अरे कोई बात नहीं, एक दिन काम नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा। मैं माँ से कहता हूँ, वो देख लेंगी। नहीं, उनसे कुछ मत कहो, मैं देख लूँगी ना सब कुछ। मैंने कहा ना, चुपचाप सो जाओ, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। दीपेन हिरल के लिए दवाई लेने जाता है। इसके पीछे जब सविता हिरल को काम ना करते हुए देखती है तो आग बबूला हो जाती है। आजकल की बहुओं को बस बहाना चाहिए काम ना करने का। देखो, आज कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ छोड़कर महारानी जी आराम फरमा रही है। माँ क्यों चिल्ला रही हो इतना? हिरल की तबीयत आज ठीक नहीं है, मैंने उससे कहा था कि तुम आराम करो। ये देखो, मैं उसके लिए दवाई लेने गया था। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो और किसी को क्या कहना। मेरे बेटे को अपनी बीवी के अलावा और कुछ दिखना ही बंद हो गया है। हमारी शादी के बाद न जाने तुम्हें क्या हो गया है माँ। हाँ, अब तो बीवी के आगे माँ भी खटकने लगी है ना? कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तेरी मौसी तो मुझे कब से बुला रही थी, मैं ही नहीं जा रही थी, लेकिन मुझे अब तुम दोनों के साथ नहीं रहना। अब इस उम्र में ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या माँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम जानो और तुम्हारा ये घर, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीना चाहती हूँ। माँ जी ऐसा मत कहिए, आप मेरी बात तो सुनिए। दीपेन और हिरल के कई बार मनाने के बावजूद सविता उनकी एक बात नहीं सुनती और अपना सामान लेकर उस घर से चली गई। दीपेन की आंखों में आंसू थे और वो उन दिनों को याद कर रहा था जब उसकी माँ ने उसे बचपन से इतनी मुश्किल से बड़ा किया था। सविता के पति की मौत हो गई है, सब लोग आए हुए हैं। अभी तो उम्र ही कितनी है सविता और दीपेन की,
अब ना जाने क्या होगा दोनों का। दीपेन तो अभी बस 15 साल का है। अभी बड़े स्कूल से निकाल देंगे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और क्या। नहीं नहीं, मेरा बेटा कोई नौकरी नहीं करेगा और अपना स्कूल भी नहीं छोड़ेगा। माँ, लेकिन पापा के जाने के बाद हम सब कैसे मैनेज करेंगे? मैं हूं ना बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैं काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर अरे तू जब बड़ा हो जाएगा और किसी अच्छी जगह नौकरी करेगा तब मैं खूब आराम करूंगी। ये जिद अच्छी नहीं है सविता। मैं तो कहता हूँ इसे इतने बड़े स्कूल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूँगी जेठ जी, और चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास कोई मदद मांगने नहीं आऊँगी। सविता के पति के जाने के बाद उसने अकेले ही पूरे घर को और दीपेन को संभालना शुरू कर दिया था। वो कपड़े सिलती थी, बच्चों को पढ़ाती भी थी और छोटे मोटे काम भी किया करती थी, जिससे दीपेन को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिल सके। क्या हुआ माँ, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बदन दर्द है। वो तो होगा ही, अब सारा दिन काम करती हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करती, तो यही होगा ना। तो जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, एक अच्छी नौकरी करने लगेगा, तब मैं आराम ही आराम करूँगी, और फिर तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बहू से अपनी सेवा करवाऊँगी। मैं वादा करता हूँ माँ कि मैं बड़ा होकर आपकी खूब सेवा करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर दीपेन। चल अब तू अपनी पढ़ाई कर, मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ। सविता की कई सालों की मेहनत रंग लाई थी। दीपेन की अब अच्छी खासी नौकरी लग गई थी। उसके आराम करने के दिन आ चुके थे, लेकिन आजकल कुछ दिनों से दीपेन कुछ उदास सा रहने लगा था। ये ले तेरी पसंद की भिंडी की सब्जी। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तो आजकल बड़ा ही गुमसुम रहने लगा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ तो मुझसे छुपा रहा है? बता क्या बात है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तेरी माँ हल नहीं कर सकती। माँ, मैं हिरल नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो ना। हिरल की माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, वो हमारी शादी के लिए मान ही नहीं रही। आजकल वो हिरल को मुझसे मिलने भी नहीं देती। अच्छा, तो कहे तो मैं उनसे बात करूँ? आपको लगता है माँ कि आपकी बात सुनेगी वो? मेरा बेटा हीरा है हीरा, क्यों नहीं मानेंगी? तू मुझे एक बार उनसे बात करने दे, वो खुद ब खुद मान जाएंगी। सविता हिरल की माँ के पास दीपेन का रिश्ता लेकर जाती है और हिरल की माँ भी इन दोनों की शादी के लिए मान जाती है। उस दिन सारा परिवार इतना खुश था कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हिरल, आज से मैं दीपेन को तुम्हें सौंपती हूँ बेटा। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा ही खुश रहो। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपने कितनी मेहनत से दीपेन को बड़ा किया है, इस जगह पर पहुँचाया है। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ बेटा कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। सदा खुश है। ये आप दोनों सास बहू मिलकर मुझे भूल गई। अब तो मैं ही माँ जी की फेवरेट हूँ। हिरल, हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लगी? कितने खुश थे हम तीनों। जब हमारा रिश्ता हुआ था तो माँ तुम्हें पलकों पर रखती थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, अचानक ऐसा क्या हुआ जो माँ जी ऐसा बर्ताव कर रही हैं। आज वो घर छोड़कर चली गई, हमें छोड़कर चली गई। माँ ने बचपन से मेरी खुशी के लिए न जाने क्या क्या किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, हमें दुख पहुँचाए। मैं जानती हूँ दीपेन, कुछ वक्त दो इस बात को, शायद माँ जी खुद ही वापस आ जाए अगर उनका गुस्सा शांत हो गया तो। दीपेन और हिरल समझ नहीं पा रहे थे कि सविता आखिर घर छोड़कर क्यों चली गई। उन्होंने सविता को फ़ोन भी लगाया, लेकिन सविता उनके एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। माँ को कितने फ़ोन लगाए, लेकिन उन्होंने एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। पता नहीं माँ जी कब वापस आएंगी। अरे आ जाएगी, तुम दोनों चिंता मत करो। अरे मम्मी जी, आप आइए। माँ, आप आने वाली थी, आपने बताया भी नहीं। आप दोनों बातें करो, मम्मी जी मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। जी। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी वापस। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों कहीं बाहर घुमाओ। नहीं मम्मी, माँ जी घर से चली गई हैं और हम दोनों घूमने चले जाएं। अरे इसमें क्या हुआ? क्या आप पूरी ज़िंदगी शौक मनाते रहोगे इस बात का? अब वो वापस नहीं आने वाली। आपको कैसे पता कि वो वापस नहीं आने वाली? अब वो तो बस ऐसे ही कह रही हूँ मैं। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ जानती हैं और हमें बता नहीं रही?
और एक बात, मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि माँ जी घर छोड़कर चली गई हैं। आपको कैसे पता चला फिर? अरे तू वो सब छोड़ ना, तू बस अपने और दीपेन पर ध्यान दे। अब तुम अकेले हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम से घूमो खाओ पियो। नहीं मम्मी, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर कुछ जानती हैं। कहीं आपने तो माँ जी से कुछ नहीं कहा? सच बताओ, आपको मेरी कसम है। हीरल की कसम देने पर शीला ने सब कुछ बताना शुरू किया। अरे तो उस पर बुराई क्या है, मैं तेरी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तू अपना पूरा जीवन बस सास की सेवा करती रहे। दीपेन अपनी माँ को भगवान मानता है, भगवान। सारा ध्यान और प्यार उसी को देता। इसीलिए जब वो मुझसे दीपेन की शादी की बात करने आई थी, तभी मैंने उनके सामने शर्त रख दी थी कि शादी के 1 महीने बाद वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, जिससे तुम दोनों अपना जीवन आराम से खुशी से जी सको। इसीलिए कह रही हूँ, अब तुम दोनों आराम से घूमो फिरो। ये आपने क्या किया मम्मी जी? दीपेन, आपको पता भी है आपने क्या किया है? मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया आपने। उन्होंने आज तक मेरी खुशी के लिए न जाने क्या क्या किया है। अब वो न जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी। आपके कहने पर वो हमारे सामने बुरी बन गई, हमसे दूर चली गई। ये सब मैंने तुम दोनों की खुशी के लिए किया था बेटा। बस माँ, आपको पता भी नहीं है आपने क्या किया है। माँ जी हमारे लिए कोई बोझ नहीं थी। उनके प्यार की वजह से हमारा घर चहकता था और आपने उन्हें ही हमसे दूर कर दिया। भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो तो। हीरल, अपनी माँ के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? किसी और की माँ के साथ आप बुरा कर सकती हैं, लेकिन अपने लिए बुरा सुन भी नहीं सकती। ये कैसा इंसाफ है माँ? बस, मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाइए और आपकी बेटी आज के बाद आपसे कभी नहीं मिलेगी। हीरल, तो अपनी माँ से नहीं मिलेगी? आपने एक माँ को उसकी बेटे से दूर कर दिया। आज से आपकी बेटी आपसे दूर हो जाएगी। तभी आपको एहसास होगा कि अपनी संतान से दूर जाने की बात कैसा लगता है। सच्चाई जानने के बाद हीरल और दीपेन सविता के गांव गए, जहां से वो सविता को वापस ले आए। सविता के वापस आते ही उनका परिवार फिर से पूरा हो गया था। माँ, आज के बाद तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है बेटा, माँ का आंचल पकड़ना छोड़ दे। मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊँ, लेकिन आपका आंचल नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी माँ की वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर तुम दोनों ने फिर से ऐसी बातें की ना, तो मैं फिर से ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे दोनों? चलो, अब तुम दोनों बैठो। आज मैं अपने हाथों से दोनों को खाना खिलाती हूँ। सबसे पहले मैं। नहीं, मैं।